आज आपके साथ सिंधी पुलाव बनाने की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। यकीन करें, जब आप इस रेसिपी को कॉपी करके, इस वीडियो को कॉपी करके ये पुलाव बनाएंगे और आप पहली बाइट लेंगे ना, इंशाल्लाह पहली बाइट पे ही आपका दिल खुश हो जाएगा। बल्कि जब आप इसको दम पे लगाएंगे उसी टाइम आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, इंतहाई आसान तरीका इंशाल्लाह आपको बताने वाला हूँ, आपका दिल खुश हो जाएगा बना के। तो चले मिल के बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने 1 किलो या 1.5 किलो गोश्त ले लेना है और थोड़ा सा आपने चिकनाहट वाला फैट वाला गोश्त लेना है। ठीक है, कुकर के अंदर बनाएंगे, जल्दी हो जाएगा। 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 1.5 चम्मच आपने इस गोश्त के अंदर नमक शामिल कर देना है। ठीक है, और 1.5 से पौने 2 लीटर ना आपने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। यखनी हमें चाहिए तकरीबन 1.25 लीटर के करीब, यानी कि 1 लीटर 400 ml यखनी हमें चाहिए। तो 1.5 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा पानी इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। अच्छे तरीके से इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। नमक को और अदरक लहसुन को इसके ऊपर आपने कवर लगा देना है। 3-4 मिनट इसके नीचे आपने चूल्हा तेज़ रखना है। जैसे इसके अंदर स्टीम बन जाएगी, ये इसके अंदर ये जो कील आपको नज़र आ रही है ना, कील ऊपर हो जाएगी, सीटी बजने स्टार्ट हो जाएगी, आपने चूल्हा कम कर देना है और 16 से 17 मिनट तक आपने हल्के आंच पे इसको पकाना है, मीडियम आंच पे। उसके बाद सीटी को हटा के स्टीम आपने इसकी निकलने देनी है। तो तकरीबन 20 मिनट कुल टोटल कुकर को चलाने के बाद जब इसकी स्टीम निकली, कवर मैंने हटा दिया है। सबसे पहले आपने गोश्त को चेक कर लेना है। ये देखें, गोश्त हमारा बेहतरीन गल चुका है। जब गोश्त गल जाता है ना, हड्डियों से पता चल जाता है, ये हड्डियों को छोड़ देता है। अब आपने क्या करना है कि इस तरह से यखनी अलग कर लेनी है, इसको स्ट्रेनर पे निकाल देना है और बोटियाँ अलग कर लेनी हैं। यखनी अलग हिसाब से हमें चाहिए होगी, बोटियाँ अलग हिसाब से चाहिए होंगी, दोनों के एक साथ नहीं रहने देना। सही है, दोनों को आपने जुदा कर देना है। अब बोटियाँ अलग रख लेते हैं, यखनी अलग रख लेते हैं और अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। एक कोई भी पतीला आप रख लें, इसके अंदर 1 कप आपने लेना है कुकिंग ऑयल, 200 ml, बस इससे ज़्यादा नहीं लेना है। ठीक है, कुछ खड़े मसाले हैं जिसके अंदर सब्ज़ी इलायची, तेज़पत्ता, दालचीनी है, लौंग है, ये चीज़ें शामिल कर देनी हैं। थोड़ा सा ना आपने इसको चटकने देना है खड़े मसालों को। 1 मिनट बस, ज़्यादा से ज़्यादा आपने खड़े मसाले फ्राई कर लेने हैं। जैसे ही खड़े मसाले थोड़े से फ्राई हो जाएंगे, उसके बाद आपने इसके अंदर प्याज ऐड कर देनी है और थोड़ी सी ना प्याज की कटिंग मोटी रखनी है। हाथ से कटिंग कर लें, जो प्याज कटर होता है ना उससे नहीं कटिंग करनी, थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए प्याज। और प्याज को ना आपने कौरमे की तरफ ब्राउन कर लेना है, अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। जब इस तरह से प्याज फ्राई हो जाएगी, अब प्याज को निकालना नहीं है बाहर, आपने इसके अंदर टमाटर ऐड कर देने हैं। 3 बड़े साइज़ के टमाटर लें, कटिंग करके ऐड कर दें। और टमाटरों को ना चेक लाजमी किया करें। कोई भी टमाटर अगर आपको लग रहा हो कि अंदर से थोड़ा सा भी ख़राब है, उसको हटा दिया करें, क्योंकि एक टुकड़ा भी ख़राब टमाटर का आपने किसी भी हांडी में डाल दिया तो पूरी सब्ज़ी, पूरी बिरयानी, पुलाव आपकी ख़राब हो सकती है। थोड़ा सा आपने पानी भी ऐड कर देना है ताकि प्याज का जो कुकिंग प्रोसेस है ना वो रुक जाए और टमाटर भी जल्दी से मेल्ट हो जाए। 1 से 2 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे और जैसे जैसे आप इसको फ्राई करेंगे, साथ साथ इसमें ना आपने दूसरी चीज़ें भी ऐड करते जाना है। तो सबसे पहले इसके अंदर आपने शामिल कर देना है अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 चम्मच। 1.5 चम्मच गोश्त में हमने ऐड किया था, 1.5 चम्मच यहाँ आ गया। ठीक है, हरी मिर्चें जो तेज़ वाली है ना, मलीर की जो मिर्चें होती हैं छोटी वाली, हाईब्रिड मिर्ची जिसको कहते हैं, वो 3 चम्मच आपने ऐड कर देनी है उसका पेस्ट। अगर छोटी मलीर की मिर्चें नहीं हैं, मोटी वाली मिर्चें हैं, तो फिर 4 से 4.5 चम्मच। 1 चम्मच आपने इसके अंदर ब्लैक ज़ीरा ज़रूर शामिल करना है और कोई 10 से 12 आलू बुखारे। नमक इसके अंदर आपने आधा चम्मच ऐड कर देना है। कुटी हुई लाल मिर्चें आधा चम्मच। ज़ीरा आपने साबुत इसके अंदर 1 चम्मच शामिल करना है। धनिया कुटा हुआ है, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा जाती है। सिंधी बिरयानी हो, सिंधी पुलाव हो, इसके अंदर 3 चम्मच। 1 कप 200 ग्राम आपने इसके अंदर दही भी ऐड कर देनी है। तमाम चीज़ें डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है आपने तमाम चीज़ों को, ताकि मसाले जलें ना। उसके बाद 1 मिनट इसको भून लें। साथ ही आपने इसमें ना हरी मिर्चें 15 से 16 पीस और पुदीना थोड़ा सा ज़्यादा आपने इसके अंदर डालना है, यानी कि 1 गट्ठी पुदीने की लाजमी आपने इसमें डालनी है। और सिरका 2 से 3 चम्मच वाइट सिरका वो आपने डाल देना है। गोश्त डाल देना है और साथ में आधे चम्मच चाइना सॉल्ट आपने इसमें शामिल कर देना है। चाइना सॉल्ट अगर आपके पास नहीं है तो इसकी जगह पर चिकन पाउडर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें आपको पसंद नहीं है तो आप दोनों चीज़ों को स्किप कर दें, कोई मसला नहीं है। अब आपने 2 से 3 मिनट तक ना इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। तेज़ आंच पे भुनाई कर लें 2 से 3 मिनट, बहुत ज़्यादा देर तक भूनने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये नहीं कि आप भून भून के गोश्त को ही काला कर दें और सारी ये जो है ना हमारा कौरमा, इसको बिल्कुल ड्राई कर दें।
ऐसा कुछ आपने नहीं करना। 2 से 3 मिनट घड़ी का टाइम नोट कर लें या अंदाजे से ही देख लें। जब थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर आ जाएगा ना, बस फिर आपने यखनी इसमें डाल देनी है। तो ये देखें 2 से 3 मिनट भूनने के बाद हल्का सा ऑयल इसके ऊपर आ चुका है। अब इसके अंदर हम यखनी कितनी शामिल करेंगे, 1 लीटर और इसके साथ 300 ml, ठीक है, यानी कि 1300 ग्राम या 1300 ml आपने यखनी इसमें ऐड कर देनी है। 1 किलो चावल की ये रेसिपी है और चावल आपने लेने हैं इसके लिए सेला चावल। एक मरतबा सेला चावल से इस रेसिपी से बना के देखिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा ज़रूर आएगा, मायूसी आपको नहीं होगी। मगर इसके लिए ज़रूरी यह है कि सेला चावल को ना आपने 3 घंटे पहले पानी के अंदर भिगोना है। पुलाव बनाने से 3 घंटे पहले पानी में भिगोएं। किसी भी अच्छी ब्रांड का सेला चावल ले लें। दुकानदार को बोलना है आपने कि भाई मुझे बिरयानी वाले सेला चावल चाहिए, ठीक है, ज़रदा वाले नहीं, बिरयानी वाले। ये बिरयानी वाले जो सेला चावल होते हैं ना, थोड़े से पतले भी होते हैं, लंबे भी हो जाते हैं। और 3 घंटे इनको भिगोना शर्त है। उसके बाद आपने अच्छे तरीके से 3-4 पानी से धो के, और सेला चावल को ना हमेशा भीगने के बाद आपने धोना है, पहले नहीं धोना, ठीक है। जब भीग जाएंगे 3 घंटे 4 घंटे भी आप भिगो सकते हैं। उसके बाद 3-4 पानी से धो के आपने यखनी में डाल देना है। तेज़ आंच पे जैसे ही एक उबाल आ जाएगा, आपने इसके अंदर इस तरह से चम्मच चला देना है हल्के हाथों से। ये नहीं सोचना कि सेला चावल है तो हम इसके अंदर स्टील का चम्मच घुमाना शुरू करते हैं, भाई सेला चावल भी टूट जाते हैं, सही है। आप ये ना सोचना कि सेला चावल हैं तो स्टील का चम्मच कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे कर रहे हैं। और ये देखें, ये है इसमें सीक्रेट, यकीन करें। बादियान के फूल लें और जायफल जवात्री, 1 से 1.5 बादियान का फूल लें, उसका पाउडर बना लें, और उसके अंदर ना थोड़ी सी जायफल जवात्री का पाउडर, इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके आपने दम लगाने से पहले इसके अंदर ऐड कर देना है। उसके बाद खुशबू जो इसमें से आएगी ना, यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा। तो हल्की आंच पे जैसे ही इसका पानी खुश्क होगा ना, ये वाली स्टेज आ जाएगी। ये देख रहे हैं अब पानी इसके अंदर से गायब हो गया, हल्का हल्का सा पानी निकल रहा है। तो इस टाइम पे आपने इसके ऊपर कवर लगा देना है। 20 मिनट घड़ी का टाइम नोट कर लेना है। फ्लेम कर देना है दम वाला। 20 मिनट घड़ी का टाइम नोट करने के बाद कवर मैंने हटा दिया है। अब आपने क्या करना है, ज़रदा कलर, जिसको ऑरेंज कलर भी कहते हैं, थोड़ा सा ले लें, बिल्कुल मामूली सा, पानी में हल करके इसके ऊपर आपने डाल देना है, सही है। और 2 मिनट के लिए ना रुक जाना है कलर डाल के, क्योंकि मुझे वीडियो को फ़ौरन से वाइंड अप करना था, इसलिए मैं फ़ौरन से इसको मिक्स कर रहा हूँ। आपने ऐसा नहीं करना, कलर इसमें डालना है और 2 मिनट के लिए रुक जाना है या इसके ऊपर कवर लगा देना है ताकि कलर पक्का हो जाए। उसके बाद आप इसको मिक्स करेंगे। यकीन करें जब आप पहली बाइट इसकी लेंगे, बहुत ज़बरदस्त पुलाव की रेसिपी है, ज़रूर आपने इसको ट्राई करना है। और अपना फ़ीडबैक आपने इस वीडियो के नीचे ऑनेस्ट, जैसी भी आपकी पुलाव बनी है बिल्कुल आपने वही बताना है कमेंट में आकर। मगर इसके लिए शर्त एक है कि आपने इस वीडियो को ज़रूर फॉलो करना है, अपने पास से कोई चीज़ें नहीं आपने ऐड करनी। जैसे जैसे मैंने बताया है, 1 किलो चावल की रेसिपी है, इसी हिसाब से अगर आपको 2 किलो बनाने हैं, 1 किलो की तकरीबन 7 से 8 अफराद की सर्विंग होती है। अगर 15 अफराद की दावत है आपके घर पे, 2 किलो चावल बना लें इसी हिसाब से, यानी कि 1 किलो चावल में 7 से 8 अफराद होंगे। 1 किलो या 1.5 किलो गोश्त आप इसके अंदर ऐड करेंगे, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि 1.5 किलो गोश्त का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि 1 किलो गोश्त जब आप 1 किलो चावल में ऐड करते हैं ना, ख़ासकर बीफ का हो या मटन का, तो होता यह है कि चावल बच जाते हैं, बोटियां कम हो जाती हैं। जब 1.5 किलो गोश्त रखेंगे तो चावल बोटियां बराबर रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।